सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा में गणित पढ़ेंगे और गणित में जो हम लोग पिछली कक्षाओं में चर्चा किए हैं अनुपात के बारे में, उस अनुपात से संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। तो हम लोग बिहार की जो गणित की पुस्तक है 8वीं कक्षा के लिए, उसकी प्रश्नावली 8.1 पृष्ठ संख्या 126 है। इसमें कहता है बच्चों कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है, परिवर्तित करना है। अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करें, परिवर्तित कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसको परिवर्तित करते हैं। पहला है 3:25। 3:25 को प्रतिशत में बदलना है। तो इसे हम लिखेंगे 3:25 को 3/25। अब इसे प्रतिशत में बदलना है, तो 3/25 को प्रतिशत में बदलने के लिए लिखेंगे 3/25 गुना 100%। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 100 में 1। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1। 100 में 1 यानी 1/100। 100 में 1 यानी 1/100 को हम प्रतिशत के रूप में समझते हैं। तो 3/25 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/25 गुना 100% लिखेंगे। अब ये 3/25 गुना 100% आ गया। तो अब इसे क्या करेंगे, हम 25 से विभाजित करेंगे। तो 3/25 गुना 100% है, तो 25 में 100 से 25 से 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100। 3 गुना 4 आया। 3 गुना 4 में 12%। 3:25 को हम 12% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों हम अगला जो सवाल है ब सवाल है 16:25। तो इसे भी आप 16:25 को प्रतिशत में बदलेंगे। सवाल है 3:16। इसे भी आप प्रतिशत में बदलेंगे। तो ये दोनों सवाल मैं आपको घर पर बनाने के लिए दे रहा हूँ। आइए अब हम लोग अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल दूसरा है जो प्रश्नावली 8.1 में ही है और वह इस प्रकार से है। कहता है कि 60 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय रुचिकर लगता है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्हें विज्ञान विषय में कम रुचि है। तीसरा सवाल में कहता है बच्चों कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी हैं 60। कुल विद्यार्थी 60 हैं और 40% विद्यार्थियों को विज्ञान विषय में रुचि है। विज्ञान विषय में रुचि कितनी है, कितने छात्रों को है? विज्ञान में रुचि है वह है 40%। कुल विद्यार्थी 60 हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। इस 60 में 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो विज्ञान में रुचि रखते हैं और शेष जो विद्यार्थी हैं वो विज्ञान में कम रुचि रखते हैं। तो विज्ञान में कम रुचि रखने वाले, विज्ञान में कम रुचि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को होगा? तो देखिए 40% विद्यार्थी विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, तो विज्ञान में कम रुचि रखने वाले 100% घटाओ 40% यानी कि 60%।
60% विद्यार्थी जो हुए वह विज्ञान में कम रुचि रखने वाले हुए। तो बताना ये है कि विज्ञान में कितने विद्यार्थी कम रुचि रखते हैं। तो कुल विद्यार्थी 60 हैं और 60% विद्यार्थी कम रुचि रखते हैं। तो विज्ञान में कम रुचि रखने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? विज्ञान में कम रुचि रखने वाले, कम रुचि वाले विद्यार्थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या जो 60 है उसका हम 60% ज्ञात करेंगे। 60 का 60%। कुल विद्यार्थी 60 हैं और इसके 60% विद्यार्थी विज्ञान में कम रुचि रखते हैं। तो कितने विद्यार्थी कम रुचि रखने वाले हैं? तो इसका 60% ज्ञात करेंगे। 60 का 60%। तो 60 का 60%, 60 गुना 60, प्रतिशत का मतलब 1/100। जहां भी प्रतिशत आप देखेंगे और उसके बदले उसके लिए हमको गणना करना होगा तो प्रतिशत के स्थान पर गुना 1/100 प्रयोग करेंगे। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में और 100 10 बार में, और फिर 10 से 60 कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ क्या बच गया? 6 गुना 6 यानी कि 36। 36 ऐसे विद्यार्थी हैं जो विज्ञान में कम रुचि रखने वाले हैं। अगला सवाल है बच्चों कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। आइए सवाल को लिख देते हैं आपको और आपको समझने में सुविधा होगी। तो आइए सवाल लिखते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% एक परीक्षार्थी को पूर्णांक में, एक परीक्षार्थी को पूर्णांक में 33% अंक प्राप्त करना है। 33% अंक प्राप्त करने हैं। आगे है कि उसे 225 अंक मिले, उसे 225 अंक मिले जो 33% से 6 अंक कम थे। 6 अंक कम थे। बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? ये सवाल है चौथा सवाल, प्रश्नावली 8.1 का, कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक में 33% अंक प्राप्त करने हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत अंक की जरूरत है? पूर्णांक का 33%। उस विद्यार्थी ने 225 अंक प्राप्त किया जो 33% से 6 अंक कम था। यानी कि 6 अंक उसे मिल जाता तो उसे 33% अंक प्राप्त हो जाता और वह उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि 33% अंक जो है वो 225 प्लस 6 के बराबर है। चूंकि 225 अंक प्राप्त किया जो 33% से 6 अंक कम है, तो 33% अंक कितना हुआ? 6 अंक कम है तो 6 जोड़ देंगे तो जो 225 प्लस 6 यानी कि 231 अंक जो है वह 33% अंक के बराबर है। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि 33% अंक जो है वह कितना है? वह है 225
प्लस 6 यानी कि 231। अब निकालना क्या है, पूर्णांक निकालना है, यानी कि 33% अंक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया 231 है। 231 ऐसा अंक है जो 33% है, यानी कि 100 में 33 है, तो इसके सहायता से जब 231 है तो 231 का पूर्णांक क्या होगा। 33% का अंक क्या हुआ कि 33 अंक है तो पूर्णांक 100 है। तो अगर अंक 231 है तो पूर्णांक कितना होगा, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 33 अंक के लिए पूर्णांक कितना है, 100 है, 100 पूर्णांक है। 33% ही ना है, 33% का मतलब क्या हुआ, 100 पूर्णांक में 33 अंक। तो हम इसे एक एक नियम के रूप में लिख रहे हैं कि 33 अंक के लिए पूर्णांक कितना है, 100 है। इसलिए एक अंक के लिए पूर्णांक कितना होगा, 100 बटा 33 होगा। इसलिए अंक कितना है, 231। 231 अंक के लिए पूर्णांक 100 बटा 33 गुना 231। अब 33 से 231 में भाग दीजिए तो उत्तर है 7 या 21 23। 7 से कटेगा, 7 से विभाजित होगा तो आ गया 100 गुना 7 यानी कि 700। 700 पूर्णांक आया। इस तरह से सवाल बच्चों हल करेंगे। अगला सवाल है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है। आइए सवाल को लिखते हैं। रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी शाम 4 बजे घर वापस आ जाता है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। पहले सवाल देखते हैं। सवाल ये है, रहीम अपना निवास स्थान, रहीम अपना निवास स्थान क्या करता है, 8 बजे सुबह छोड़ देता है। 8 बजे सुबह छोड़ देता है, छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे, उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौट आता है, अपने घर लौट आता है। घर लौट आता है तो 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 24 घंटे का 24 घंटे का कितना प्रतिशत का, कितना प्रतिशत, 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है, वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। व्यतीत करता है तो रहीम कितने बजे निकलता है सुबह में, सुबह में निकलता है वो 8 बजे सुबह निकलता है और 4 बजे शाम को लौट आता है। तो ये बताइए कि घर से बाहर कितना रहा, 8 बजे सुबह निकला तो 12 बजे तक 4 घंटा हुआ और 4 बजे शाम है, 4 घंटा उधर हुआ, यानी कि वह 8 घंटा घर से बाहर रहता है ना। 8 बजे सुबह में निकला और 4 बजे लौट गया तो घर से कितना देर बाहर था, 12 बजे तक 4 घंटा और 12 से 4 घंटा 8 घंटा, यानी कि घर से बाहर वह 8 घंटा रहता है। तो घर पर कितना रहता है, 24 घंटा में 8 घंटा बाहर रहा तो घर पर कितना रहा, 16 घंटा। तो हल में लिखेंगे कि रहीम
घर पर रहता है। कितना घंटा घर पर रहता है? 24 घंटा में 8 घंटा वो बाहर रहता है, तो 8 घंटा घटा देंगे, यानी कि 16 घंटे वह घर पर रहता है। तो अब कहता है कि कितना प्रतिशत वो घर पर रहता है। तो 24 घंटा में 16 घंटा घर पर रहता है, तो प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी कि 100 में। 24 घंटा में 16 घंटा वो घर पर रहता है, तो 100 घंटा में कितना घंटा घर पर रहता होगा। प्रतिशत में निकालने का ये है कि 100 में ज्ञात करना। तो लिखेंगे चूंकि रहीम 24 घंटे में घर पर 16 घंटे व्यतीत करता है, इसलिए रहीम 1 घंटे में घर पर 16/24 घंटे व्यतीत करता है। इसलिए रहीम 100 घंटे में, प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि 100 में निकालना है, तो 16/24 गुना 100। आइए इसे हल करते हैं। तो 4 से काटिए, विभाजित करिए, 4 चौके 16 और 4 छह 24। फिर 8 से भी कट सकता था, 8 दूनी 16। आइए हम 8 से विभाजित करते हैं। 8 दूनी 16 2 बार में, या 24 3 बार में। अब यहाँ क्या बच गया? 2 गुना 100, 2 गुना 100/3, यानी कि 200/3। तो 3 से 200 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 66.2/3, यानी कि घर पर वह 66.2/3 प्रतिशत रहता है। तो ये सवाल हुआ। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है, छठा सवाल है ये। छठा सवाल में है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। आइए इसको लिखते हैं हम लोग। पहले सवाल लिख लेते हैं, इसके बाद हल करेंगे। तो सवाल इस तरह से है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 20% अधिक है। 20% अधिक है, तो ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। x मान लेते हैं कि माना कि दूसरी संख्या x है। कहता है प्रश्न में कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो माना कि दूसरी संख्या x है, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। तो पहली संख्या कितनी? तो पहली संख्या, प्रश्न में कहता है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या से अधिक है, x से अधिक है। कितना है? तो 20%। किसका 20%? इसी का 20%। दूसरी संख्या माना कि x है। प्रश्न में कहता है कि पहली संख्या दूसरी से 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी x से
20% कम है, यानी कि उसी का 20% कम है, x का 20% में x जोड़ देंगे तो ये पहली संख्या के बराबर होगा। तो इसका क्या होगा, x प्लस और x का 20%, x गुना 20 काम में गुना 20% का 1/100, यानी कि 20 से 100 कटा विभाजित हुआ 5 बार में, यहाँ आ गया x प्लस x/5, x प्लस और x गुना x/5, x प्लस x/5, यानी कि पहली संख्या 5 अगर हम लघुत्तम ले लें तो 5x प्लस x, यानी कि 6x/5, 6x/5 ये पहली संख्या है। अब ये कहता है कि पहली संख्या जो है, अब ये बताइए कि दूसरी संख्या जो है ये दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। कहता है कि पहली संख्या, ये जो दूसरी संख्या है, यह दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो कम कितना है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो अंतर क्या है, अंतर ज्ञात करिए। अंतर कितना है, एक x है और एक 6x/5 है, तो ये ज्यादा है। तो अंतर कितना क्या है, 6x/5 माइनस x, तो 5 यहाँ आ गया, तो 6x माइनस 5x, यानी कि x/5, यानी कि अंतर जो है x/5 का है, यानी कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से x/5 कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से x/5 कम है। तो बताना था कि पहली कितना कम है, तो यहां हम देख रहे हैं कि x/5 ये कम है, तो x/5 कम है कितना में, 6x/5 में, यानी चूंकि 6x/5 में कम है कितना, x/5, 6x/5 में x/5 ये संख्या कम है, तो 6x/5 में कम है x/5, इसलिए प्रतिशत ज्ञात करना है, 100 में ज्ञात करना है, इसलिए 1 में कम है x/5 बटा 6x/5, 6x/5 में कम है x/5, इसलिए 1 में कम है x/5 बटा 6x/5। तो क्या ज्ञात करना है, 100 में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 100 में कितना कम है ये हम देख लेंगे। तो 100 में कम कितना है, इसलिए 100 में कम है कितना, x/5 बाई 6x/5 गुना 100। आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ है x/5 गुना, ये भागा में गुना में बदलेगा तो 5/6 आ जाएगा, 5/6x और गुना 100। 5 से 5 डिवाइड हो गया, x से x डिवाइड हो गया क्या, और 6 100/6, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 50, 2 से 100 50 बार में, तो आ गया 50/3, यानी कि 16 गुना 3 से भाग देंगे 50 में, तो 16 गुना 2/3 आ गया, 16 गुना 2/3% कम है। यानी कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से 16 गुना 2/3% कम है। तो बच्चों इस तरह से सवाल है। इन सवालों को आप पुनः एक बार और समझ लेंगे, कैलकुलेशन समझ लेंगे। और बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही, और 2 जो सवाल अनुपात को प्रतिशत में परिवर्तित करने का था उसे आप घर पर बना लेंगे।
और हम लोग का जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें साझा करेंगे। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।